कल हम लोग ग्राफ देख लिए थे ना, ग्राफ के बारे में पढ़ लिए थे और 3 इक्वेशन से मोशन के 3 इक्वेशन देखे थे, गति के 3 समीकरण दिए थे। तीनों याद है? याद है बाबू? बताओ पहला क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था? ठीक, वहीं बैठो। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझिए आप लोग कि इन तीनों इक्वेशन को कैसे दिया जाएगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि चलो फर्स्ट वाला पहला वाला समीकरण प्रूफ करो, या दूसरा वाला इक्वेशन प्रूफ करो, या तीसरा वाला इक्वेशन को डिराइव करके दिखाओ। ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि आप रिलेशन बताइए। ये सब क्या होता है? ये सब रिलेशन होते हैं। देखो जैसे पहला वाला, ये किसके किसके बीच का रिलेशन है। आप एक बात देखिए, ऐसा क्या है जो तीनों में दिख रहा है आप लोग को? ऐसा क्या चीज़ है जो तीनों इक्वेशन में है? आपको दिखेगा कि u और a पहले इक्वेशन में भी हैं, u और a दूसरे इक्वेशन में भी हैं, और u और a तीसरे वाले में भी है। तो u और a को छोड़ के जो बच गया उन्हीं सब का रिलेशन होता है। यानी पूछा जाए कि पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसका रिलेशन है? तो ये रिलेशन है वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। किसका है? ये क्या है? संबंध है किसके किसके बीच में? वेग और त्वरण के बीच का संबंध है। तो ये पूछा जाएगा कैसे कि चलो रिलेशनशिप बता दो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऐसे करके। तो तुमको समझना होगा कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो मुझे पहला वाला डिराइव करना है। ठीक है? हिंदी में क्या बोलेगा कि वेग और त्वरण के बीच का संबंध क्या करिए? परिभाषित करिए या डिराइव करिए। तो करना पड़ेगा। हाँ, तो हम लिख दे रहे हैं ये क्या होता है? रिलेशनशिप। ये होता है रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच का? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हिंदी में लिख लेंगे, लिख दें वेग और त्वरण के बीच संबंध। ठीक है? अच्छा, दूसरा वाला किसके किसके बीच का होगा? आप u और a को छोड़ दीजिए तो क्या दिख रहा है? s और t। क्या दिख रहा है? s और t। s से क्या होता है? s स्पीड के लिए v दिखाते हो, डिस्टेंस होता है, या डिस्प्लेसमेंट। यानी ये है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? विस्थापन और त्वरण के बीच संबंध। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। यानी विस्थापन और त्वरण के बीच। तो आप लोग को आइडिया मिला तीसरा वाला? तीसरा वाला आइडिया मिला? तीसरा वाला क्या हो सकता है? किसको किसको छोड़ना है? u को, और तो क्या बचा? v बचा, और बना दो। ये किसके किसके बीच का रिलेशन होगा? वेलोसिटी एंड। हो गया, लिख दो इसको अपने से। आइडिया मिल गया तो अपने से लिख सकते हैं। हो गया। आओ इन तीनों रिलेशन पे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ जितने भी क्वांटिटी यूज हुए हैं उनको क्या क्या बोलते हैं? v फॉर क्या होता है? वेग। हाँ, हम पूरा लिख दे रहे हैं एक बार कि यहाँ v का मतलब होता है क्या? ये होता है फाइनल वेलोसिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतिम वेग। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। यानी हाँ, अच्छा, ए क्या होता है? हाँ, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं?
वेरी गुड। टी क्या होता है? टाइम इंटरवल। बस एस, एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बोल दो, चाहे डिस्टेंस बोल दो, हिंदी में विस्थापन या तो ओके। ठीक है क्या? चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया मिलेगा कि कैसे। देखो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना। न्यूमेरिकल भर भर के आएगा आप लोग में। चलो मैं मिटा दूं। अच्छा थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूं कि जो क्वेश्चन आएंगे उनको करना कैसे होगा। एक बार हम बता चुके हैं, वैसे फिर से बता दूं। पहले हम लोग को नोट करना होता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले जो जो क्वांटिटी दी गई होती है उनको हम लोग नोट करते हैं। उसके बाद जो पूछा जाता है उसको नोट करते हैं। फिर जो दिया गया है और जो पूछा गया है उन दोनों के बीच का रिलेशन कौन सा वाला इक्वेशन देगा उसको नोट करेंगे। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये 3 स्टेप अगर फॉलो करेंगे तब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर जाओ, ठीक है। आओ इसको मिटा दें, इतना नहीं होगा। आओ देखो एक क्वेश्चन, हम केवल जो जो क्वांटिटी दी गई होंगी उसको नोट करेंगे। पहले क्वेश्चन आप लोग समझेंगे। लिखा है कि एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। एक गाड़ी है जो विरामावस्था से शुरू करती है, यानी रुकी हुई है, उसके बाद वो शुरू करती है चलना, ठीक है। अच्छा वो 6 सेकंड में 24 मीटर पर सेकंड का स्पीड पकड़ लेती है, यानी उसकी हाँ लिखेंगे अभी। उसकी जो स्पीड है 6 सेकंड में वो 24 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाती है। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, यानी एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है 6 सेकंड में। यह 6 सेकंड में वो कितनी दूर गई है। तो क्या क्या दिया है हम नोट करते हैं। देखो दिया है कि पहले तो देखो सबसे पहले आइडिया लगाओ कि अगर कोई गाड़ी रुक के स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी ना, ठीक। और बोल रहा है कि 6 सेकंड में हो जाती है 24, यानी फाइनल वेलोसिटी उसको कितनी हो जाती है 24 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगता है 6 सेकंड में, ठीक है। क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, औसत त्वरण पूछा है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी मैंने क्या बोला, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पहले गिवन क्वांटिटी लिखेंगे, रिक्वायर्ड क्वांटिटी लिखेंगे। अब गिवन क्वांटिटी एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन है वो नोट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। आप बताइए इस क्वेश्चन को देख के कि मुझे 2 क्वांटिटी चाहिए, ए चाहिए और एस चाहिए। तो देखो कौन सा वाला हम इक्वेशन यूज करें जिसमें से हम जिसको यूज करके ए निकाल लें और एस निकाल लें। ए कौन सा वाला क्वांटिटी ए देता है, आप तीनों क्वांटिटी याद है आप तीनों। पहला रिलेशन क्या बोलता है कि क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। पहले ए को देखो, एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन अगर हम सेकंड वाला इक्वेशन यूज करेंगे तो ध्यान देना, हाँ ए निकालने के लिए एस भी चाहिए कि नहीं। क्या यहाँ एस पता है, नहीं, तो ये वाला नहीं यूज कर सकते। अगर क्या हम पहला वाला यूज करें तो ए निकाल सकते हैं क्या, पहले वाले से ए आ जाएगा तो हम पहला वाला यूज करेंगे, क्या निकालेंगे ए। अब ए आ जाएगा तो फिर दूसरा निकालने के लिए दूसरा लगा देंगे। आया समझ में, करो 4 देखते हैं। हाँ तो चलो सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हिंदी में क्या लिखेंगे, गति के पहले नियम के अनुसार। गति का पहला नियम क्या बोलता है कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, यही होता है ना, यही होता है। v की वैल्यू 24 मीटर पर सेकंड
u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड, a निकालना है तो छोड़ दो, और टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड। सॉल्व कर दो यार। कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो 0 हो गया, a में 6 का इंटू होगा तो 6a हो जाएगा, तो 6 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 24 मीटर पर सेकेंड को डिवाइड करना होगा किससे? 6 सेकेंड से। यहाँ क्या बचेगा? a। तो देखो सेकेंड से सेकेंड नहीं जाएगा, सेकेंड आके यहाँ स्क्वायर बन जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, तो 6 से ये जाएगा कितनी बार में? 4 बार में। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड। ये वाला s यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, तो a की वैल्यू निकल जाएगी, त्वरण, औसत त्वरण आ जाएगी। कितना आ रहा है? 4। ठीक है, ठीक। a की वैल्यू कितनी है? ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अच्छा, अब a निकल गया तो s भी निकल जाएगा। निकाल लीजिए s निकालने के लिए हम ये वाला तीसरा भी यूज कर सकते हैं। बोलो, सेकेंड वाले भी रख लो, तीसरे वाले से भी तो आ जाएगा। u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, s नहीं निकल जाएगा? तो चाहे तुम सेकंड लगा लो चाहे तुम थर्ड, आंसर सेम आएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि हम इसी को यूज करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आंसर आ जाएगा। इसको यूज करोगे तो टाइम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना टाइम रखे ये वाली वैल्यू आ जाएगा। हाँ, आप दोनों से लगा के देखिए, सेम आंसर आएगा। आओ एस निकाल लेते हैं। एस निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं और तीसरे को भी कर सकते हैं ना आर्यन? एस आ रहा है ना बाबू? ठीक, यहाँ से निकाल लेंगे, सब वैल्यू पता है। दूसरा भी लगा सकते थे, लेकिन जब दूसरा लगाओगे तो क्या रखना पड़ेगा? टी दिया भी है, टी दिया है कि नहीं? थर्ड लगाओगे तो टी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम कौन सा, हम तीसरा यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोलता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v कितना है भाई? 24 का स्क्वायर माइनस u कितना है? 0 का स्क्वायर। a कितना है? a कितना निकला था? 4 इंटू s निकालना है तो छोड़ दो। अच्छा, इसका स्क्वायर कितना होता है भाई? 24 का स्क्वायर याद है आप लोग को? कितना होता है? 576 होता है 4 का स्क्वायर। ये 4 2 8, इसके आके नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये s बचेगा। कितना आया? 8 7 56, 1 बचा, 8 2 16। ये मीटर में आएगा ना, तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 72 मीटर। ओके, नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा गला सूख रहा है, पानी लेके पी के आ रहे हैं ना। हो गया? चलो, एक क्वेश्चन हम बोले आप लोग करेंगे, चलो हम वैल्यू दे देते। देखो पढ़ो, पहले ध्यान समझो। एक मोटर बाइक है, मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग से चल रही है, यानी उसका u का वैल्यू है, कितना? 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर। कह रहा है कि इसका जो त्वरण है वो भी बराबर है, यानी सेम त्वरण से चल रहा है, एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है। स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर, कह रहा है कि 98 मीटर चल के वो रुकता है, यानी कितना चल रहा है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? s 98 मीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन, a निकाल दो फॉर द मोटर बाइक एंड द टाइम टू स्टॉप, और रुकने में लगा समय निकाल दो। रुकने में लगा, अब कोई गाड़ी चल के रुकेगी तो उसकी अंतिम वेग कितनी हो जाएगी? बोलो, हो जाएगी कि नहीं? ये तो अपने से समझना है ना। चल रही है कितने पे? 28 पे। रुकेगी तो 0 हो जाएगी फाइनल। यूज कर सकते हैं? चलिए करिए, दिमाग लगाइए, कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग कौन सा रिलेशन यूज किए हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या निकाल दिए? a। अच्छा, उसके बाद t निकाल दिए होंगे। हाँ, थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ ना। चलो, v की वैल्यू कितनी है? 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी है?
28 का स्क्वायर बराबर। अब ध्यान देना एक चीज़, हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट्स को नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी आंसर लिखेंगे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो वो जो मैग्नीट्यूड का आएगा, वो जो नंबर आएगा, वो जो आंसर आएगा, वो किसका है कैसे पता चलेगा? आपको यूनिट लास्ट में यूज़ करना ही करना है, भले हम कैलकुलेशन के दौरान यूज़ न करें। आप कैलकुलेशन के दौरान भले यूज़ न करें, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो प्रॉपर यूनिट लिखना होता है ना। चलो 2 की जगह 2, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एस की वैल्यू 98। सॉल्व करो, ये तो 0 हो गया, ये कितना होता है -784 होता है, 784। ये हो गया 98 2 जा 196 इंटू ए, ये यहाँ के डिवाइड होगा -784 डिवाइडेड बाई 196 एंड दैट्स गिव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। क्या होगा? 4 बार में आ जा रहा है, यानी -4 ए। हाँ, यानी पूरा लिख देते हैं -4 मीटर। चूंकि एक्सेलरेशन है तो स्क्वायर आएगा ना। अच्छा, ये माइनस क्या दिखा रहा है कि ये माइनस ये दिखा रहा है जो भी ऑब्जेक्ट रही होगी वो क्या हो रही, रुक रही होगी, है ना, वो डिसेलरेट कर रही होगी, मंद हो रही होगी, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो रही होगी। माइनस क्या दिखाता है? ये दिखाता है ना। ठीक, अच्छा अब टी कैसे निकालेंगे आप लोग? फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है? 0, u की वैल्यू 28, a की वैल्यू -4 एंड टी जाके माइनस करें। देखो ये जाएगा -28, यह जाएगा -4, ये दे देगा t कितना आया 7 सेकेंड। t कितना आ गया 7 सेकेंड। अरे मल्टीप्लाई में था ना, ये डिवाइड में जाएगा ना। ओके 7 सेकेंड, यानी 7 सेकेंड टाइम लगेगा उसको 98 मीटर ट्रैवल करने में। एक बस वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप लोग में, नोट कर लीजिए एकदम आराम से। जितने भी कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम हैं हम लोग एकदम आराम से स्लो करके सॉल्व करेंगे, और इसके बाद तो फिर हो ही जाएगा। मिटा दूं? सरल अब आइडिया मिल रहा है कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। अब अपने बुक में का क्वेश्चन तुम कर लेना, ठीक। अगर फिर भी नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना, ओके। एक बस वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखो ध्यान दो, देखो जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बस है, वो 36 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, यानी जो उसका ड्राइवर है बस को कितनी स्पीड से चला रहा है? इस वेलोसिटी से चला रहा है। क्या होता है कि वो उसको अचानक से आगे एक ऑब्स्टेकल दिखाई देता है, अवरोध दिखाई देता है, यानी कुछ हो सकता है पेड़ हो सकता है कोई पत्थर हो बड़ा सा, है ना। तो अब उसको जब दिखाई देता है ये पत्थर, बस वाले को रिएक्ट करने में कि आगे पत्थर है तो मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, रोकना चाहिए ना, लड़ना तो है, टकराना तो है नहीं, ब्रेक लगाना है। तो उस रिएक्ट करने में उसको 5 सेकंड का टाइम लगता है रिएक्शन करने में, कि मतलब देखा, उसको दिख गया कि ऑब्स्टेकल है तो उसको तुरंत रिएक्ट नहीं किया, यानी तुरंत ब्रेक पे पैर नहीं लगाया, तुरंत रोकने की कोशिश नहीं किया, पहले 5 सेकंड तक उसको देखता रहा। जब 5 सेकंड बीता उसके बाद वो रिएक्ट किया। रिएक्शन टाइम जानते हैं? कभी कभी रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है क्रिकेटरों का, जैसे कोई फील्डर बहुत अच्छा क्रिकेटर बहुत अच्छा फील्डर होता है तो उसका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है। जैसे बॉल उसके पास से गुजरे तुरंत वो पकड़ लेता है, उसका रिएक्शन टाइम फास्ट होने का मतलब वो रिएक्ट फास्ट करता है। किसी भी चीज़ को देख के उसका रिएक्शन क्या होता है? तेज होता है। और कितने लोग स्लो होते हैं, बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं, ठीक। तो ये बस वाला हो सकता है लेजी रहा होगा, वो आगे पत्थर देखा तो 5 सेकंड तक तो उसको समझने में ही चला गया 5 सेकंड कि वो क्या करे। 5 सेकंड के बाद उसको समझ में आया कि अरे यार अब मुझे क्या लगाना चाहिए, ब्रेक, ठीक। तो 5 सेकंड के बाद रिएक्ट किया। तो ध्यान से समझना, तो अगर ये बस वाला इस पत्थर या कोई भी चीज़ है इसको देखा तो तुरंत रिएक्ट नहीं किया, तुरंत ब्रेक नहीं लगाया, 5 सेकंड के बाद रिएक्ट किया, तो 5 सेकंड तक तो चल रहा होगा उसी स्पीड से, 5 सेकंड तक चला, ठीक। 5 सेकंड के बाद वो क्या किया, उसको ब्रेक लगाया। तो वो क्वेश्चन पूछा है कि जब 5 सेकंड के बाद वो जब ब्रेक लगाना शुरू किया, तो जब वो ब्रेक लगाना शुरू किया तो क्या वो इस ऑब्स्टेकल से टकरा जाएगा या ब्रेक लगा के उससे पहले ही रुक जाएगा, ये बताना है, ठीक। समझ में आया क्वेश्चन क्या है कि जब वो ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, क्या वो उसमें टकरा जाएगा इस ऑब्स्टेकल में या उससे पहले रुक जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा,
पहले तो ये देख लो कि जब 5 सेकंड तक तो वो रिएक्शन कुछ किया ही नहीं, 5 सेकंड तक वो कितना चला, कितने दूर देखा था ऑब्स्टेकल को, कितने मीटर दूर देखा था, 30 मीटर दूर देखा था। ये बस से ऑब्स्टेकल कितनी दूर है, 30 मीटर। तो 5 सेकंड तक तो चलेगा ना अभी आगे, आर्यन 5 सेकंड तक कोई रिएक्शन नहीं किया, तो 5 सेकंड में देखो कितना दूर चला है, 5 सेकंड में देख लो कितना दूर चला, फिर देखो कितना बचा है, फिर उसके बाद जो डिस्टेंस बचेगा उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के डिस्टेंस निकाल लेना। अगर वो डिस्टेंस बचे हुए डिस्टेंस से ज़्यादा आ जाएगा इसका मतलब वो टकरा जाएगा, अगर वो बचा हुआ डिस्टेंस इस डिस्टेंस से छोटा रह जाएगा इसका मतलब पहले ही रुक जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लें कि वो 5 सेकंड में कितना दूर, ठीक है, आओ निकालते हैं। तो निकालते हैं पहले टाइम कितना दिया है, 5 सेकंड ना, 5 सेकंड में मुझे कितना दूर गया है ये निकालना है, ये नहीं निकालना है, एस निकालना है ना, तो निकाल लेते हैं एस। तो चलो निकालो, हम निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। अरे स्पीड निकाल, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना, तो वहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू, नहीं समझ में आएगा। अरे आप लोग ये जानते हैं, इसको स्पीड को हम लोग बोलते हैं v, टाइम को बोलते हैं t और डिस्टेंस को बोलते हैं s। तो हमको जब वो वेलोसिटी निकालनी होती है तो s अपॉन में t करते हैं ना, यहीं से तो मुझे क्या चाहिए, s चाहिए, तो v यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दे t को, vt हो जाएगा। आया समझ में आर्यन, ठीक। अब देखो निकाल लेते हैं डिस्टेंस, चलो s, वेलोसिटी कितनी है भाई 36, इसको बदल लेते हैं 5/18 से। देखो 100 में वो कन्फ्यूज हो गया कि कहीं 18/5 तो नहीं ना होगा, कैसे, अपने चीज़ों पे कॉन्फिडेंट रहना है। मुझे पता है कि मीटर पर सेकंड बदल दे तो 5/18 ही करते हैं, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं था, मिस्टेक इस वैल्यू में थी, ठीक है। इनटू टाइम क्या लगा 0.5, ये क्या देगा, ये देखो 10 आ गया और 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा केवल कितना, 10 5 जा 50 यानी 5 मीटर। एस कितना आ जाएगा, यानी वो 5 सेकंड में कितना चला गया होगा, 5 मीटर। उसका रिएक्शन टाइम कुछ नहीं था 5 सेकंड तक, तो 5 मीटर मान लो ये रहा इसका 5 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहा, मान लो बस कहाँ पे आ गई। अब यहाँ से वो स्टार्ट करेगा ब्रेक लगाना, यहाँ से क्या करेगा, अब बताओ कितना डिस्टेंस बचा है, 30 था, 5 चला गया, कितना बचा। अब तुमको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब देखो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करेंगे। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जब ये एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लगाया, एक्सेलरेशन का मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, हम वैल्यू को क्या लेंगे, ब्रेक लगा रहा है ना, तो रुकेगी ना गाड़ी। जब वो एक्सेलरेशन लगाया तो क्या गाड़ी इस 25 से बड़ा एस का आंसर आएगा कि इससे छोटा, अगर इससे छोटा आ गया तो इसका मतलब पहले ही रुक जाएगा, अगर 25 से बड़ा आ गया इसका मतलब जाके वो टकरा जाने वाला है। आया समझ में। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए एस निकालने के लिए, फिर से आपको एस निकालना पड़ेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा वो 25 से बड़ा आ रहा है कि 25 से, चेक करो, निकालो एस की वैल्यू निकालो फिर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, हाँ क्या, इनिशियल वेलोसिटी। अब ध्यान से देखना, यहाँ से ऑब्जर्व करना है ना हम लोग को बस को, इस टाइम इसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ से ये इनिशियल है, ये फाइनल में 0 हो जाएगी ना, रुकेगा ना, ऑब्स्टेकल टकराने, चाहे टकरा जाएगा या टकराने से पहले रुकेगा ना। तो हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है 25। अब निकाल के देखो क्या एस की वैल्यू 25 आ रही है या 25 से बड़ी आ रहा है। हाँ, हम ये आइडिया दिए कि 25 मीटर बाकी है चलने के लिए। अब एस तुम अपना निकालो, क्या वो 25 से बड़ा आ रहा है कि 25 से छोटा, तभी तो आइडिया मिलेगा कि टकराएगा कि रुकेगा। मान लो तुम एस की वैल्यू निकाले, आ गया 20 और चलना कितना था टकराने के लिए, यानी 5 मीटर पहले रुकेगा। आइडिया मिला। अगर 25 मान लो 30 आ गया तुम्हारा आंसर, 30 आ गया, इसका मतलब टकराने वाला है कि नहीं, यानी उस पर चिपक के रुक जाएगा पास में जाके। 25 कैसे आ गया, नहीं 25 कैसे, ये तो हम आइडिया देने को 25 बचा हुआ है। तुम अपना ऐसे निकालो फॉर्मूला लगा के, एस की वैल्यू रख रहे हो क्या, यहाँ पे एस की वैल्यू 25 रख रहे हो, एस की वैल्यू तुमको निकालनी है।
भाई v की वैल्यू रखो, देखो v की वैल्यू 0 रखोगे क्योंकि गाड़ी रुकेगा ना। u की वैल्यू क्या रखो, कितने की स्पीड से चल रही थी, 36। जब तुम देखिए ऑब्जर्व करना शुरू किए तो उसकी स्पीड क्या दिख रही थी, 36 दिख रही थी, तो u की वैल्यू हो गई। रुकेगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी u हो गया 36, v हो गया 0। एक्सेलरेशन क्या है, 2.5, निगेटिव है, माइनस लगा के सॉल्व करेंगे। आप s निकालिए, निकालो s, कौन सा वाला लगेगा, सेकंड, क्योंकि टाइम नहीं है सेकंड वाले में, थर्ड लगेगा ना, थर्ड वाले में टाइम नहीं आता, थर्ड वाला लगेगा ना, थर्ड वाला लगाओ। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा रुकने के बाद। u क्या थी, 36। हम इसको चेंज कर लेते हैं ना, चेंज किए थे ना, कितना आया था, 10 आया था। हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चल रहे हैं, 10। एक्सेलरेशन कितना था, माइनस का 2.5, और s निकाल दे रहे हैं। ओके ओके, s निकालना है ना, चलो निकालते हैं। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा 100 क्या 36, तो भाई मीटर पर सेकंड में लेना है ना, तो हम क्या लिए थे, 5 टू जा ओके 10। सॉल्व कर दो, s निकाल दो, -100 माइनस 5 इज इक्वल टू 25 नहीं आएगा, 20 मीटर, यानी वो कब रुकेगी, 5 मीटर पहले। ये कितना चलना था लड़ने के लिए, टकराने के लिए कितना चलना था, 25, लेकिन वो रुकेगी कितने पे, यानी यहाँ कहीं आके रुक जाएगी पीछे, बस हो गया। इसका मतलब ये बस टकराने वाली नहीं है। ओके ठीक, पूरा कहानी तो हम समझा दिए ना, तुम सॉल्व कर लो, पूरा कहानी समझ में आ गया कि एक बस है, वो चल रहा है 36 की स्पीड से, एकाएक ड्राइवर क्या देखता है, ऑब्स्टेकल देखता है, तो कुछ करता नहीं 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक गाड़ी को चलने देता है, तो 5 सेकंड में कितना चलेगा वो, 5 मीटर। फिर कितना बच गया लड़ने में कितना मीटर बच गया, 25 मीटर, लेकिन मेरा एस कितना निकल के आया, 20 मीटर, लेकिन लड़ेगा नहीं, लड़ेगा, पीछे ही रुक जाएगा, यही था। अच्छा, हम ए की वैल्यू को माइनस में क्यों लिए, क्योंकि ब्रेक लगाया ना, यहाँ से वो ब्रेक लगाना शुरू किया, इस पॉइंट से क्या किया, ब्रेक लगाना शुरू किया, तो ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे, ठीक है, तो जब ब्रेक लगाएगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा ना, डिसेलरेशन, गाड़ी रुकेगी ना, इसलिए वैल्यू क्या लेके चलेंगे, ए की माइनस में। चलिए ठीक है, हम लोग का एक क्लास और लगेगा ख़त्म होने में, कल ये फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने थे। ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ के इस चैप्टर को करेंगे फिनिश, फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग मैथ्स पे। ओके, मैथ